हाँ बेटा, गुड इवनिंग। हम लोगों ने कल पढ़ा फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या सिखाया? फ्यूचर एक भाव है जिसे व्यक्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने मॉडल वर्ड्स बनाना शुरू किया, क्योंकि वर्ब की दो फॉर्में हैं, प्रेजेंट और पास्ट। अगर फ्यूचर टेंस होता अंग्रेज़ों की निगाह में, तो वह वर्ब की फ्यूचर फॉर्म बनाते। इसका मतलब ये हुआ अंग्रेजी में टेंस केवल कितने हैं? दो, जिसमें फ्यूचर के भाव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने गा गे गी की दो अंग्रेजी बनाई, सेल और वेल। आई और वी के साथ सेल, आगे इन्फिनिटिव लेकिन टू का लोप, अदर्स के साथ, अन्य दूसरे कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं, आगे इन्फिनिटिव बनता है लेकिन टू का लोप होता है। तो अब इतना ही ना समझो बेटा कि केवल सेल और वेल, जितनी भी मॉडल वर्ड्स होती हैं, जितनी भी डिफेक्टिव वर्ड्स होती हैं, उन सब के बाद इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन टू का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। टू का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्यों लोप होता है? सब समझा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा फ्यूचर प्रोग्रेसिव। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर प्रोग्रेसिव। यह फ्यूचर प्रोग्रेसिव क्या है बेटा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है यार, फ्यूचर इम्परफेक्ट है। अरे अब रोज़ रोज़ कहना पड़े तो कोई फ़ायदा नहीं यार, थोड़ा समझ में आ गया होगा। फ्यूचर प्रोग्रेसिव ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, वही फ्यूचर इम्परफेक्ट है ना बेटा? तो पहचान लिख लो बेटा। पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। नियम लिख लो बेटा। नियम, आई और वी के साथ शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, अदर्स के साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। यही हमको सिद्ध करना बेटा, और आप खुद सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि आप अब पाठक पढ़ रहे हो। एक एक चीज़ आपको क्लियर है। बताइए बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्में होती हैं बेटा? तीन। कौन कौन सी? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ना बेटा? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जब किनके नाम हैं प्रेजेंट वर्तमान रूप, पास्ट भूत रूप, पास्ट पार्टिसिपल भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। अच्छा बताओ बेटा, एक्सिलरीज माने क्या बताया था? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या बताया था बेटा? प्रारंभिक सहायक क्रियाएं, यानी शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। कई होती हैं बेटा? तीन ठो। कौन कौन सी? डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब हैं, इनकी तीन फॉर्में हैं। डू की तीनों फॉर्म बोलो बेटा, डू, डिड, डन। बी की फॉर्म है बी, बी, बीन। हैव की फॉर्म है हैव, हैड और हैड। अब ये जो सूत्र लिखा है इसे हमें सिद्ध करना बेटा। एक वाक्य लेते हैं, इसे कहा बेटा, अब ये देखो, भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाए, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर प्रोग्रेसिव ना बेटा? पूरे अंग्रेजी ग्रामर में
कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनती है और अर्थ रखती है रहा, रही, रहे। और फ्यूचर बनाना आपको मालूम है, आई और वी के साथ सेल, अन्य समस्कर्ताओं के साथ वेल, आगे इन्फिनिटिव, लेकिन टू का लोप। ना बेटा, जैसे कहा बेटा मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा होगा। ना बेटा, यह वाक्य है। इस वाक्य को हमें ट्रांसलेट करना है तो रचना करनी पड़ेगी। यह सूत्र सिद्ध करना है तो आपको रचना करनी पड़ेगी। हर जगह बताते हैं नहीं बेटा, इस वाक्य में रचना नहीं करनी है, क्योंकि यहीं से हमने जो आपको, जैसे लड़के ने कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहे थे तो आपने एक कहानी सुनाई थी, हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है। इस वाक्य को दूसरे ढंग से कैसे बोलोगे? हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही होती है। जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहे थे तो आपने रचना की थी कि माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही थी। इस बात को कैसे सिद्ध किया था? दूसरे ढंग से कैसे कहा था? माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही होती थी। तो वही यहाँ पर बताइए। यहाँ आपकी बार ऐश्वर्या राय को नचा दीजिए। हमने कहा नहीं बेटा, यहीं से हमने वो क्लू लिया था कि कैसे बताएं बच्चे को सरल आ जाए, सरल हो जाए। कैसे समझो? अच्छा बताओ बेटा, प्रेजेंट का यहीं से हमने पकड़ा था कि क्या करें कि वाक्य अपने आप बन जाए। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या थी बेटा? रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखो बेटा, रहा सब में यहाँ तक पूरी बात एक साथ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, रहा तक सही है। अब आइए यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में फ्यूचर की पहचान क्या बेटा? गागेगी। किस में लगी है? होने में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट की पहचान क्या बेटा? ता, था, ती, थी, ते, थे। किस में लगी होनी चाहिए? होने में। तो था को हटा करके होता था। ये देखो हो रहा आ गया। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट की पहचान क्या बेटा? ता है, ती है, ते हैं। किस में लगी होनी चाहिए? होने में। तो है को हटा करके होता है। देखो ता है, ती है, ते आ गया और होना आ गया। देखो रहा। अब यहाँ पर चूंकि हो गागेगी होने में लगा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ता, था, ती, थी, ते किस में लगा होना चाहिए? होने में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ता है, ती है, ते हैं, किस में लगा होना चाहिए? होने में। तो यहाँ चूंकि बना यानी कि यहीं से हमने वो क्लू लिया था, यहीं से हमारे दिमाग में विचार आया था कि हम कैसे बच्चों को बताएं कि सिद्ध हो जाए। यहाँ पर आपको सिद्ध किया जा रहा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वही सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर कोई रचना नहीं करनी है, सीधे बनाओ। लिख रहा होगा, कौन लिख रहा होगा? मोहन। कर्ता सीधे पहुँचो फुल स्टॉप। ये देखो बेटा बन गया। बोलो सबसे पहले क्या लिखे? मोहन। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। गागेगी के लिए बताओ क्या लगाएं? वेल के सर लगाएं? नहीं बेटा, क्या लगाएं? वेल। आई और वी के साथ सेल लगाओगे, अन्य समस्तकर्ताओं के साथ क्या लगाओगे? गागे के जी वेल। अब देखो बेटा, गागेगी किस में लगा है? होने में। होने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? बी। यह वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के रूप में।
तो बी का इन्फिनिटिव बनाओ, क्या बनेगा बेटा? टू बी। लेकिन टू का लूप हो जाएगा, क्यों लूप होगा ये कल बताया। तो मोहन विल गो, फ्यूचर टेंस। मोहन विल प्ले, फ्यूचर। मोहन विल सिंग, फ्यूचर। मोहन विल डांस, फ्यूचर। मोहन विल डू, फ्यूचर। तो मोहन विल बी, फ्यूचर। इतना क्या बन गया बेटा? फ्यूचर बन गया। अब उसके पहले लिखा है लिख, उल्टा चलो इसे, लिख रहा। जिस क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे लगा है, उसी की हम बनाएंगे प्रोग्रेसिव फॉर्म। कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, तो लिखने के लिए क्या होती है? राइट। राइट में रहा, रही, रहे आएंगी, इसे कहते हैं क्या? प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो बन गया फ्यूचर, यहाँ पी लिखोगे ना, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बन गया बेटा। मोहन विल गो, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मोहन विल बी, फ्यूचर इंडेफिनिट। आग फ्यूचर टेंस, फ्यूचर बना, और इधर प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी तो बन गया क्या? कॉन्टिन्यूअस। बन गया फटूरे कॉन्टिन्यूअस। अब मेन वाक्य बन गया उल्टा। जो पत्र के अंग्रेजी बेटा, ए लेटर। को के अंग्रेजी टू, अपने भाई, हेज ए ब्रदर। मैं के अंग्रेजी इन द रूम। बन गया बेटा, मोहन विल बी राइटिंग ए लेटर टू हिज इन द रूम। बात पक्की। हम किस पर जोर दिए बेटा? कि विल बी और शैल बी देख करके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ना कहना। जब तक प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं आएगी तब तक कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। बात पक्की। आवाज आ रही साफ? देख लो। नेगेटिव, इंट्रागेटिव 6 प्रकार बना लोगे ना? अरे रोज बताते हैं यार, बना लोगे। एक वाक्य लेते हैं, जैसे लिखा, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ रही होंगी। यह मूल कंसेप्ट आपको बता रहे हैं बेटा। तोड़ रही होंगी, कौन तोड़ रही होंगी? लड़कियां। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते चले जाओ, वाक्य बन जाएगा बेटा। नो डरना। लड़कियां के अंग्रेजी बोलो बेटा, द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। गा गे गी के अंग्रेजी बताओ क्या लगाएं? सैल या विल? सैल लगा दे। अरे बहुवचन है यार, सैल लगा दें? नहीं बेटा, यहां पर सैल न लगाना, क्या लगाना? विल। विल क्यों लगेगा ये हम बता चुके। अब गा गे गी किस में लगाए? होने में। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव के। तो होना के अंग्रेजी क्या होती है? बी। बी का यहाँ इन्फिनिटिव लगाओ, क्या बनेगा बेटा? टू बी। लेकिन टू का लोप हो जाएगा। द गर्ल्स विल गो, फ्यूचर टेंस। द गर्ल्स विल प्ले, फ्यूचर। द गर्ल्स विल सिंग, फ्यूचर। द गर्ल्स विल डांस, फ्यूचर। द गर्ल्स विल डू, फ्यूचर। द गर्ल्स विल बी, फ्यूचर। इतना फ्यूचर बन गया बेटा। आपसे पूछा गया द गर्ल्स विल बी इन लखनऊ टुमारो। द गर्ल्स विल बी इन कानपुर टुमारो। द गर्ल्स विल बी इन आगरा टुमारो। कौन सा टेंस कहोगे? फ्यूचर कहोगे बेटा। क्या कहोगे? फ्यूचर। द गर्ल्स विल बी। अब लिखा उल्टा, चलो बेटा। तोड़ रही, तोड़ने के लिए क्या होती है बेटा? प्लक। प्लक में रहा, रही, रहे लगा। तो जिस क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे लगा है उसी की हम बनाएंगे प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रोग्रेसिव फॉर्म कैसे बनते है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। तो तोड़ना के लिए क्या होती है बेटा? प्लक। प्लक में रहा, रही, रहे लगा तो बना दिया प्रोग्रेसिव वर्ब। तो बन गया फ्यूचर प्रोग्रेसिव। क्या बन गया? फ्यूचर प्रोग्रेसिव। वाक्य आपका सिद्ध हो गया। बाकी अब फूल तोड़ो चाहे हड्डी तोड़ो, बताओ क्या तोड़ें? द फ्लावर्स
in the garden. The girls will be plucking the flowers in the garden. बात पक्की? से कहा बेटा हम कल इस समय इस पार्क में क्रिकेट खेल रहे होंगे। यह वाक्य है बेटा, कौन होंगे? हम। ये देखो बन गया बेटा। बताओ बेटा, हम की अंग्रेजी क्या लगाओगे? वी। ये आपकी निगाह फुल स्टॉप पे गई। गा गेगी की अंग्रेजी बेटा सैल और वेल। बताइए यहाँ पर क्या लगाएं? अपने भाव को व्यक्त करने के लिए गा गे की अंग्रेजी अंग्रेजों ने स्पेशल बनाई थी। वह क्या थी? सैल। अब यह वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है? एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव। किस में लगी है? होने में। होने के लिए क्या होती है? बी। बी का इन्फिनिटिव बनाओ बेटा टू बी, लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोग। तो वी शैल बी, यह क्या बन गया? फ्यूचर। वी शैल डू, अगर फ्यूचर है तो वी शैल बी भी क्या है? फ्यूचर है। खेल रहे, खेलने के अंग्रेजी प्ले। प्ले में रहा रही रह लगा। नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब बन गया फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बन गया बेटा। बाकी नौटंकी है। क्रिकेट इन दिस पार्क, क्रिकेट इन दिस पार्क एट दिस टाइम टुमारो। 6 तरीका बनाने के लिए बताया था, बना लोगे ना? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव। बना लोगे ना? पक्का? जैसे कहा बेटा मैं कल इस समय पेड़ के नीचे खाना पका रही होंगी। यह वाक्य है बेटा। कौन होंगी? मैं। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप। ये देखो बेटा बन गया। मैं की अंग्रेजी आई। गा गे की अंग्रेजी बताओ क्या लगाएं? सैल या वेल? तो सैल लगाओगे ना। अब गा गे की किस में लगा? हूँ में, होने में। एक बार वर्ब आई, दोबारा वर्ब आएगी किस रूप में आएगी? इन्फिनिटिव। लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोग। आई शैल गो, फ्यूचर टेंस। आई शैल प्ले, आई शैल सिंग, आई शैल डांस, आई शैल डू, आई शैल बी। तो फ्यूचर टेंस हुआ ना, तो यह फ्यूचर बन गया बेटा। अब पका रही, पकाने के लिए क्या होती है बेटा? कुक। कुक में रहा रही रह लगा। नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब बन गया प्रोग्रेसिव वर्ब। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस आपका सिद्ध हो गया बेटा। अब चाहे खाना पकाओ चाहे चावल पकाओ, हमसे क्या मतलब? खाना कहीं बेटा द फूड के नीचे, अंडर द ट्री, अंडर द ट्री एट दिस टाइम। कल के अंग्रेजी क्या लगाओगे? टुमारो। बन गया बेटा। आई शैल बी कुकिंग द फूड अंडर द ट्री एट दिस टाइम टुमारो। एक वाक्य के 6 प्रकार बना लोगे ना? पक्का? अफर्मेटिव तो है ही है। नेगेटिव, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट। आई शैल नॉट बी कुकिंग द फूड ना बेटा। इंट्रागेटिव बनाओगे, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले। शैल आई बी कुकिंग द फूड अंडर द ट्री एट दिस टाइम टुमारो। इंट्रागेटिव नेगेटिव,
शैल आई नॉट बी कुकिंग द फूड अंडर द ट्री एट दिस टाइम टुमारो। डबल इंट्रोगेटिव, व्हाई शैल आई बी कुकिंग द फूड अंडर द ट्री एट दिस टाइम टुमारो। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, व्हाई शैल आई नॉट बी कुकिंग द फूड अंडर द ट्री एट दिस टाइम टुमारो। क्लियर हो गया? फ्यूचर प्रोग्रेसिव समझ में आ गया? कॉन्फिडेंस। कोई शिकायत हो तुरंत जो है आप भेजो, हम आपको तुरंत जवाब देंगे बेटा, ठीक है? अब आपको काम करना है, 10 वाक्य लेना है। एक वाक्य कितने प्रकार? 6, 10 अंक 60 वाक्य आपको घर पर करना है। कर लोगे? पक्का? थैंक यू।